सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिया राम स्टडी चैनल में। और बात करने वाले हैं बाल राम कथा पुस्तक के द्वितीय अध्याय जंगल और जनकपुर पाठ के भाग 9 की। भाग 8 में हमने बात की थी कि किस प्रकार राम और लक्ष्मण और उनके शिष्यों ने महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी में जो होने वाला शिव धनुष का जो समारोह था, आयोजन था, उस आयोजन में भाग लिया और महर्षि विश्वामित्र के आशीर्वाद से राम ने वो धनुष उठाया और उस पर प्रशंसा चढ़ाते वक्त वो धनुष टूट जाता है। और ऐसी परिस्थिति देख करके वहां पर रहने वाले सारे लोग, वहां पर देखने वाले सारे लोग हतप्रभ रह जाते हैं। लोगों को विश्वास नहीं होता है, आश्चर्य से चकित रह जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि हजारों राजाओं और हजारों राजकुमारों के उठाने पर भी ये धनुष किसी से हिला भी नहीं, और एक राजकुमार ने इसे उठा भी लिया और प्रशंसा चढ़ाते वक्त ये खंडित भी हो गया। सभी लोगों की आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था खुद को ये दृश्य देखकर, और राजा जनक तो बिल्कुल आश्चर्यचकित और दंग रह गए ये दृश्य देखकर कि ऐसा भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं कि इसके बाद क्या होता है, सभी लोगों का आश्चर्य किस प्रकार टूटता है और महर्षि विश्वामित्र आगे राम को क्या आज्ञा देते हैं। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। जो सभा के अंदर सभी लोग उपस्थित थे, सभी लोगों को कुछ सूझ नहीं रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। राम ने धनुष तोड़कर सभी लोगों को हतप्रभ कर दिया था। सभी लोग कुछ बोल नहीं पा रहे थे, सभी लोगों के जुबान एकदम से चुप थी। लेकिन पूरी सभा में महाराज जनक ने सभी की चुप्पी तोड़ी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। महाराज जनक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि उनकी बेटी सीता के लिए उनको वर मिल गया था, इसके लिए उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था और उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। महाराज जनक ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक इस धनुष को कोई उठा करके इस धनुष पर जब तक कोई तक प्रत्यंचा नहीं चढ़ा देता, तब तक मैं अपनी बेटी सीता का विवाह नहीं करूंगा। तो राम ने उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की और वो खंडन हो गया। इसके उपरांत महाराज जनक ने जब वो दृश्य देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जनक राज ने कहा, मुनिवर आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं। कि महाराज जनक ने महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा ली कि मुनिवर आपकी अगर आज्ञा हो या आपका आशीष हो या आपका जो भी विचार हो मुझे बताइए और मुझे आदेश दीजिए कि क्या मैं महाराज दशरथ के पास बारात का संदेश भेज सकता हूँ या राम के लगन का संदेश भेज सकता हूँ। बारात लेकर आने का निमंत्रण, ये शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि ने तुरंत महाराज जनक को कहा कि राजन कोई चिंता की बात नहीं, आपको ये शुभ संदेश तुरंत भेजना चाहिए, लेकर आने का निमंत्रण। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए। महर्षि ने जैसे ही अनुमति दी राजा जनक को, तुरंत राजा जनक ने अपने दूत अवध नगरी के लिए, अयोध्या नगरी के लिए उन्होंने भेज दिए। उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए। सबसे तेज गति से चलने वाले रथों से, जो सबसे तेज गति से चलने वाले महारथी थे या जिनके पास सबसे तेज गति से चलने वाले रथ और घोड़े थे, उनको तुरंत अवध नगरी में संदेश देने के लिए भेजा गया। इसी बीच जनकपुर में धूमधाम मच गया। चारों तरफ पूरे नगर में यह खबर फैल गई कि राम ने धनुष उठा लिया और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त वो धनुष खंडन हो गया। इस बात की जब पूरे नगर में बात फैली तो धूमधाम मच गया। लोगों के मन में खुशी की लहर दौड़ गई कि महाराज जनक की जो प्रतिज्ञा थी वो प्रतिज्ञा पूर्ण हुई और राजकुमारी सीता को एक अच्छा वर मिल गया। धूमधाम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी, यानी कि बहुत ज्यादा नगर के अंदर सभी लोग खुश थे। सभी लोगों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई।
महाराज जनक के दूतों ने जब अयोध्या में जाकर के महाराज दशरथ को कहा कि आपके पुत्र ने हमारे यहाँ जो आयोजन हुआ था, जो समारोह हुआ था, उस समारोह के अंदर विजय पाई है, या उस समारोह के अंदर जो लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य को आपके पुत्र, आपके ज्येष्ठ पुत्र राम ने उस लक्ष्य को भेद दिया है। तो ये बात सुनकर महाराज दशरथ और अयोध्या नगरी वासियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आनन फानन में बारात की तैयारी हुई। आनन फानन यानी जल्दी जल्दी में बारात की तैयारियां शुरू हुई। हाथी घोड़े रथ सेना बारात को मिथिला पहुंचाने में 5 दिन लग गए कि महाराज दशरथ ने तुरंत आनन फानन में जल्दीबाजी में बारात तैयार की और बारात के अंदर हाथी घोड़े रथ सेना बारात मिथिला पहुंचने में 5 दिन लगे। जो महाराज दशरथ ने जो बारात तैयार की थी और बारात के अंदर जो बाराती थे और जो पशु पक्षी जो भी हाथी घोड़े रथ जो भी उन्हें बारात में लिए थे, उन सबको मिथिला पहुंचने में, मिथिला नगरी पहुंचने में, जनक राज की मिथिला नगरी पहुंचने में उन्हें 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। जो महाराज जनक की जो नगरी थी, मिथिला नगरी थी, जनकपुरी थी, वो जगमगा रही थी। पूरे नगर में खुशियों का माहौल था। लोगों ने हर घर में दिए जलाए थे और क्योंकि राजकुमारी सीता का विवाह होने जा रहा था, तो पूरे के पूरे नगर में खुशियां फैली। हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित, हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार, वंदनवार यानी स्वागत की जो बड़ी माला आती है, वो हर घर के द्वार पर के कि आओ जी पधारो, स्वागतम सुस्वागतम वाले जो माला होती है उसे वंदनवार कहते हैं। एक एक घर से मंगल गीत, मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़ थी। जो नगर का जो मुख्य मार्ग था, उस मार्ग पर अपार भीड़ थी राम को देखने के लिए, राजकुमार को देखने के लिए, और अवध नगरी से जो बारात आई थी उस बारात को देखने के लिए लोगों की अत्यंत भीड़ थी और पूरा का पूरा नगर जगमगा रहा था। हर मार्ग पर तोरण द्वार, जब कोई दूल्हा अपने ससुराल जाता है शादी करने के लिए तो क्या होता है, तोरण बांधता है। तो हर मार्ग पर तोरण द्वार बने हुए थे, हर जगह फूलों की चादर थी, चारों तरफ फूलों की माला लगी हुई और उनके चलने के लिए रोड पर फूलों की चादर बिछाई हुई और एक एक कोना सुवासित यानी पूरी तरह से पूरे नगर के अंदर जो प्रत्येक हर महल था, उस हर महल को सुवासित अच्छे से सुव्यवस्थित सजाया हुआ था। हर एक प्रवेश द्वार पर वंदनवार, एक एक घर में मंगल गीत, प्रत्येक घर में जनकवासियों ने प्रत्येक घर के अंदर मंगल गीत गाए जा रहे थे, क्योंकि राजकुमारी सीता का विवाह था और राजकुमारी सीता के विवाह में सभी लोगों को अपनी तरफ से मंगल गीत गाए जा रहे थे। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़ थी। खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं एक नजर राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। कि छज्जों से महिलाएं अपने घूंघट को उठाए झांक रही थी और छज्जों से ये देख रही थी कि कहीं राजकुमार राम दिख जाए, राजकुमार राम की एक झांकी दिख जाए, राम और सीता की जो जोड़ी है वो दिख जाए, कि प्रभु श्री राम जो सीता की जिसके साथ शादी होने वाली उस वर की एक छोटी सी झांकी दिख जाए। उनको देखने के लिए सारी औरतें छज्जों पर चढ़ी हुई थी और मुख्य मार्ग पर झांक रही थी। और आज का जो अपना अध्याय है उसे हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर ये जानेंगे कि किस प्रकार राम का विवाह होता है और किस प्रकार जनक नगरी के अंदर खुशियों की जो बाहर आई वो खुशियां और बढ़ती है और किस प्रकार सीता की विदाई होती है और वापस राम अपनी नगरी अयोध्या नगरी लौटते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे, नमस्कार।